हेलो दोस्तों, हमारा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर। आज हम हमारा मोशन चैप्टर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर के अंदर कि मोशन होता क्या है। सबसे पहले हम मोशन को समझेंगे। तो मोशन मोशन को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कर रहा है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए, वो कहाँ पर मूव कर रहा है, वो पॉइंट बी तक मूव कर रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल है कि पॉइंट ए मूव ही नहीं कर रहा, खड़ा है, बोल रहा है मैं तो मूव ही नहीं करूं। ठीक है। और एक है जो क्या कर रहा है, मूव तो कर रहा है पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक ऑब्जेक्ट तो है जो कि क्या कर रहा है, अपनी प्लेस से, जो अपनी जो जगह है उससे मूव करता जा रहा है और बी पोजीशन पर जाकर रुक गया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ए वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर तो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यहाँ पर तो वो मोशन कर रहा है। और नेक्स्ट वाला जो ए ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो तो अपनी स्टेट पर खड़ा ही है। मतलब अपनी जगह से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसकी रेस्ट पोजीशन बनाएंगे। अगर अब कोई ऑब्जेक्ट चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ये किस लिए हो रहा है ऐसा, ये इनर्शिया की वजह से हो रहा है। इनर्शिया जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है। अभी हम इन दो पे ही बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोशन क्या होता है। मोशन 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 का मतलब क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव, अभी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, जो स्टार्टिंग की जो पोजीशन होती है इस पोजीशन को, और ये जो पोजीशन होती है इस पोजीशन को हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। ठीक है। इसे हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन से, विथ with respect to the time, with respect to the time, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मोशन। इसे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। जल्दी अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है। मोशन डाल के पहला आप लिखना स्टार्ट करो। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट पोजीशन हम देखने वाले हैं। रेस्ट, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, अपनी जो इनिशियल पोजीशन है उससे मूव ही ना करे तो हम कह सकते हैं वो रेस्ट पर है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव फ्रॉम इट्स initial position, initial do not move from its initial position with respect to the time। अब आप बोलोगे कि हर बार आपने विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ही क्यों लिया, ये टाइम लेने की हमें जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ए टू बी पोजीशन पर जब वो जाता है तो एक तो उसका मोशन और साथ में टाइम भी चल रहा होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, अगर जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और टाइम भी चल रहा है, इन बेसिस पर हम दो रिलेशन निकालते हैं। जैसा कि पहला आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन,
नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अभी तक अपन ने ये देख लिया कि रेस्ट क्या होता है, और पिछली स्लाइड में हमने ये देख लिया कि मोशन क्या होता है। अब हम जो इनका जो रिलेशन है वो टाइम के साथ हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, पिछले वाले में भी आप पीछे जाके आप देख सकते हैं कि वहां पर भी हमने ये लिखा था विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पर जब टाइम के साथ रिस्पेक्ट करते हैं हम, तो हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे आप नोट करिए। अब हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है जो कि बी पोजीशन तक गया है। अब जब ऑब्जेक्ट चला तो उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, सबसे पहले देख लेना टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड के अंदर होती है, और जो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर के अंदर होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितना चला, 2 मीटर। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर कितना चला, 4 मीटर। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 2 सेकंड, क्योंकि 1 के बाद में 2 आती है, 2 सेकंड, ठीक है। फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड। तो सब सेकंड में क्या चल रहा है वो, अरे यार ये हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ढंग को बोल रहे हैं। फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट चला 2 मीटर, सेकंड सेकंड में वो चला 4 मीटर, और फिर थर्ड वाली सेकंड के अंदर वो चला 6 मीटर। फिर फोर्थ सेकंड के अंदर वो चला 8 मीटर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम उसका मोशन निकालें, हमने अभी बात करी थी, अगर हम ऑब्जेक्ट को इतना ही चलवा रहे हैं, मतलब अगर वो 2 मीटर ही चल रहा है, तो मतलब कितना टाइम है, 1 सेकेंड और 2 मीटर। तो हम बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट कितना चला है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन हम देख लेते हैं, फाइनल पोजीशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनिशियली कितना है, इनिशियली कितना है 0 माइनस फाइनल, फाइनल पे कितना चला ऑब्जेक्ट 2। अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट 2 मीटर चला, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड के अंदर देखते हैं हम, नेक्स्ट सेकंड के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो वो 2 मीटर चल गया था, मतलब इनिशियली यहाँ से लेंगे, फाइनल पोजीशन कितनी है 4, मतलब हम देख सकते हैं वापस से 2 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कितना चला 2 मीटर चला। फिर हम इनिशियल क्या लेने वाले हैं 4, ये इनिशियल पोजीशन है यहाँ से, और ये फाइनल पोजीशन हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 - 6, जो कि कितना होगा 2 मीटर अगेन। फिर हम क्या लेने वाले हैं 6 - 8, जो कि कितना होगा 2 मीटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि when an object travel इक्वल डिस्टेंस, ये याद रखना डिस्टेंस हमारा क्या है इक्वल है। तो when an object travel इक्वल डिस्टेंस in
in equal intervals of time, ठीक है, then it is known as यूनिफॉर्म मोशन। एक बार फिर आपको क्लियर करवा देते हैं। अगर अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हर सेकंड के अंदर, मतलब हर सेकंड के अंदर, यहाँ से देखें तो अगर 1 में से 2 माइनस करेंगे, अब आप टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1 इनिशियल माइनस फाइनल 1, 2 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइम भी क्या है, 1 सेकेंड है, और डिस्टेंस भी हमारा 2 मीटर है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या चीज है, यहाँ पर ये है कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो इस यूनिफॉर्म मोशन को बना रही हैं। अब आपको इतना तो पता ही है मोशन क्या होता है। मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो भी करेक्ट है। तो मोशन अगर आपने समझ लिया तो यूनिफॉर्म बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर आप देखो, अगर ऑब्जेक्ट, अब नाम से ही क्लियर है तो अपने, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि अपने नाम से ही क्लियर है कि मोशन तो है, यूनिफॉर्म भी है, पर यूनिफॉर्म के साथ वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ये कवर नहीं होने वाला। तो हम इसकी क्या डेफिनेशन बनाएंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट do not travel equal distance, do not travel equal distance in equal, क्या हो रहा है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे आप कुछ, इसका भी एक एग्जांपल लिख लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पोजीशन पर जा रहा है तो क्या कर रहा है, 1 सेकेंड के अंदर वो कर रहा है 2 मीटर मूव, अगले दूसरे सेकंड के अंदर वो कर रहा है 4 मीटर मूव। फिर क्या हुआ, उसके मन में आ गई कि अब तो हम क्या चलने वाले हैं, धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब वो कर लेगा, सपोज वो 8 मीटर मूव कर लिया, अब उसने बोला कि अब अगले चौथे सेकंड के अंदर वो चाह रहा है मैं तो 12 मीटर चलूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको इसको निकालना है तो आप क्या निकालोगे कि जो टाइम है, तो सबसे पहले 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। टाइम क्या है, सेम, बट जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा। कैसे, सपोज अब यहाँ पर 2 माइनस 0 कितना होगा, 2, अगले में 4 माइनस 2 2, पर यहाँ पर क्या हो गया, 8 माइनस 4 4, ठीक है। फिर 12 में से 8 गए तो कितने बच गए, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने क्या नहीं किया, डिस्टेंस जो है वो क्या नहीं किया, इक्वल ट्रेवल नहीं किया, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, कि डू नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, डू नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल्स कितने होंगे, इक्वल होंगे, 1 सेकेंड का गैप है, जो डिस्टेंस है वो हमारा सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
हम आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, सपोज ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो ए से बी जा रहा है तो उसका जो चलने का जो मोशन है वो कैसा है? एकदम स्ट्रेट लाइन में है। हम बोले तो लीनियर मोशन है, ठीक है। इसे आप लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है। अब जब वो ए टू बी जा रहा है तो वो लीनियर मोशन है। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी नई चीज हो गई? अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पार्ट वाले में मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मोशन जो है, जो क्या हो रहा है, थोड़ा अलग हो रहा है। यहाँ पर सर्कुलर मोशन बन रहा है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल मोशन बन रहा है, ठीक है। पर लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन तो क्या है? वो एक लीनियर मोशन है। इसी के अंदर ही आपको समझा रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम समझते हैं सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहां से यहां तक। मैंने बोला उसे टाइम लगा 2 सेकेंड, मूव कर गया वो 10 मीटर। अब आप बोलोगे इम्पॉसिबल है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना हम तो, ठीक है। क्या है कि टाइम है 2 सेकेंड, ऑब्जेक्ट मूव कर गया 10 मीटर। अब हम आपसे पूछा गया कि भाई डिस्टेंस कितना है, तो आपने बोला 10 मीटर। आपने कैसे बता दिया? आपने बोला कि जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो उतना जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो हम इसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो हम डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इट इज दी टोटल पाथ। इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कि डिस्टेंस क्या होता है? ये टोटल पाथ जो कि ऑब्जेक्ट ने जितना पाथ कवर करा है वो क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है। अगर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज हम नेक्स्ट अभी इनके बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट हम देख लेते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक, क्या एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। आगे डिस्टेंस को हम काय से डिनोट करते हैं? डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है। इतना आप लिखिए, इसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। क्यों? नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सारी चीजें हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स मतलब नेचर, ठीक है।
एग्जाम्पल, सपोज कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक ट्रायंगुलर पाथ में। इसे हम ए बोल लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब हमें बोला गया क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर इस शेप को पूरा किया जाए, इस शेप को पूरा किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरीके से पूरा ना मूव करके वो कैसे चला गया, वो पहले यहाँ पे था बी, यहाँ पे गया, फिर इस तरीके से आ गया और फिर वापस ए पर आ गया। मतलब उसने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा। जैसे जैसे क्या होता है, कई बच्चे होते हैं जिन्हें बोला जाता है कि यहाँ से भाई यहाँ तक रेस करनी है, अब वो क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और जीत जाते हैं। होते हैं ऐसे बच्चे। तो अगर अगर आपसे बोला जाए कि इसका क्या निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप इसको निकालोगे जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, पीजीटी थ्योरम लगानी पड़ेगी। पीजीटी थ्योरम जो कि मैथ्स में भी पढ़ रखी है आपने, पाइथागोरस ने जो दी थी पीजीटी थ्योरम, ठीक है। ये हम समझेंगे इसे पीजीटी थ्योरम से हम क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस निकालने वाले हैं। सपोज सपोज अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट था उसे बोला गया है कि आप यूं जाना और फिर यूं जाना, ठीक है। सपोज रेस हो रही है, रेस हो रही है, एक एक कोई इंसान है जिसका नाम है जैसे कि मोहन है, ठीक है, मोहन है, और एक है रोहन। मोहन तो क्या है, सीधा साधा है, रोहन है चालाक। रेस हुई, रेस में बोला गया कि मोहन कैसे जाना है आप दोनों को, कि आपको ए से बी और फिर बी टू सी जाना है। अब मोहन सीधा साधा था, उस वो क्या करा, ए से बी गया फिर बी टू सी गया। पर रोहन था चालाक, वो कहाँ से चला गया, ए टू सी ही चला गया। तो इसने क्या किया, आधा डिस्टेंस ही ट्रेवल करा, मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस ना ट्रेवल करके उसने क्या कर दिया, ए टू सी जाकर उसने क्या कर दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल कर दिया। मोहन क्या करा, अब मोहन ने इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करा, रोहन चला ए टू सी चला गया। अब हम क्या निकाल दें, इसका डिस्टेंस निकालें। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर इसने ट्रेवल करा 2 मीटर और यहाँ पर भी इसने करा 2 मीटर, तो मीटर मीटर ये और 2 और 2, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब हमने पिछली स्लाइड में आपसे बात करी थी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ, मतलब जितना ये गया है। तो 2 + 2 = 4 मीटर, मतलब मोहन ने 4 मीटर क्या करा है, ट्रेवल करा है। बल्कि जो रोहन है वो ए टू सी चला गया, मतलब उसने क्या करा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम इसका निकालेंगे पीजीटी थ्योरम से, ठीक है। एच का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूस जो कि है एसी, जिसे तो हमें निकालना है एसी। तो एसी का स्क्वायर परपेंडिकुलर जो कि हमारा ये है कितना है, 2 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो 2 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है 2, जो कि क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एसी का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। एसी एसी का स्क्वायर = 4 कितना हो जाएगा 8, रूट इधर चला जाएगा, एसी कितना हो जाएगा √8। √8 की वैल्यू क्या होगी, तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√2। हम √8 कैसे फाइंड करेंगे, देखो √8 सबसे पहले हम इसके ले लेते हैं फैक्टर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, जिसके पेयर बन गए वो तो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, ठीक है। यहाँ पर 2 √2 आएगा, सॉरी
जिसके पेयर बन जाएंगे वो आ जाएगा कॉमन, जो बाकी बच गया √2। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, 2 √2 वैल्यू लिखकर भी आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट पर कुछ बातें कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की हम क्या बना सकते हैं, हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, SH शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट क्या होता है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, अभी मैंने आपको बताया था इनिशियल फाइनल पोजीशन। ठीक है, आगे हम और बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस से क्या था हमारा, डिस्टेंस तो हमारा स्केलर क्वांटिटी था, पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। दूसरी चीज SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। दोनों तो क्या है तो डिस्टेंस ही ना, है तो डिस्टेंस ही, मीटर ही तो हम लिखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय S। और ये जो S होता है वो कौन सा वाला है, छोटा S है। ठीक है, याद रखना, हम पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। उससे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं, मतलब कितनी लंबा है कितना चौड़ा है, इस चीजों को अगर हम नाप सकते हैं तो वो क्वांटिटीज क्या है, वो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर हम देखें जैसे कि लेंथ कितना मीटर है, वो हम नाप सकते हैं। टाइम कितना हो गया है वो भी हम देख सकते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें जैसे कि प्रेशर कि प्रेशर कितना है, Hg, इतना Hg। ठीक है, कितना है, 100 है, 130 है, इतना भी हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर देख सकते हैं आप, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हम सेल्सियस, केल्विन, इनमें क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आपके लिए हम ले आए हैं डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज मतलब जैसे कि क्या होता है कि अभी कोई इंसान जा रहा है, सपोज हम मैप पर देखते हैं, मैप पर क्या बोला जाता है कि इतना मीटर, ये है हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, अब देखो आपको बोला गया कि आपको जाना है, ठीक है, कितना, कि 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर साउथ, 20 मीटर वेस्ट, तो 20 मीटर ईस्ट। तो ये क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, जहां पर क्या हो, डिस्टेंस के साथ साथ डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, अगर हमारे पास डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो वो क्या होता है, तो वो वेक्टर की क्वांटिटी में जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एस से डिनोट करते हैं वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटीज है। कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो डायरेक्शन पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम स्केलर क्वांटिटीज देख लेते हैं। एग्जांपल देख लो स्केलर क्वांटिटीज के, जैसे कि डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस की जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, कि ये जो होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं। आगे देखो, आगे क्या है, अगर ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है और ये नहीं करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले एक एग्जाम्पल में जब डिस्प्लेसमेंट समझ रहे थे तब हम डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल देखा था हमने, उसको ही हम यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना ट्रेवल कर रहा है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है कि कभी जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम इसी एग्जांपल से जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस को समझेंगे। जैसा कि अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है, ए पोजीशन से चला बी पे गया, बी से चला यहाँ पर सी पे आ गया और सी से चला और फिर वापस ए पर आकर खड़ा हो गया। ठीक है, अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, यही होता है। तो फाइनल कितना था, ए बी इतना गया, कि मतलब यहाँ से उसने स्टार्ट करा था और फिर ए पोजीशन से जब वो बी पर गया, मतलब स्टार्ट ए से कर रहा है, बी पर गया, फिर सी पर गया, फिर वापस ए पर आ गया, कि मतलब फाइनल पोजीशन कितनी है, ए, और इनिशियली भी ए है। सपोज अगर हम इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख लेंगे तो भी कितना आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट जीरो ही आने वाला है। पर हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पर क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, कि पहले ऐसे गया फिर ऐसे आया। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड, सॉरी, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अब इतना ही डिस्टेंस क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल अगर हम इसे निकालें तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा कि यहाँ से जितना उसने ट्रेवल करा, यहाँ पे उसने जितना ट्रेवल करा और यहाँ पे उसने जितना ट्रेवल करा, सपोज 2 मीटर उसने क्या करा, इधर भी 2 मीटर ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 6, मतलब 6 मीटर उसने क्या कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी जीरो और नॉन जीरो, जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। इसका मतलब कुछ वैल्यू आ भी सकती है, सपोज 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और जीरो भी आ सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। और वहीं हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं दे कैन नॉट बी, हम बोल सकते हैं दे नेवर बी जीरो। ठीक है, स्केलर quantities can never be zero। ठीक है, can never be zero।
दूसरा हम अगर और एक और डिफरेंस करना चाहें तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी स्मॉलर और इक्वल टू स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? ये बोल रहा है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो क्या हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है। सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस तो 5 मीटर कवर कर रहा है, पर जब उसका अब देखो, जो एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, जो अपना जो डिस्टेंस है वो तो कितना कर रहा है, 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, और सपोज उसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है, तो यहाँ पर क्या है कि इस मामले में हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इससे कम भी हो सकता है। जरूरी है 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, हम ये जानते हैं बात, पर लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी से कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, बट एक चीज ये है कि वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हम बोल सकते हैं, अगर आप पॉइंट ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो आप वेक्टर क्वांटिटीज में कि ये जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमेशा कम ही होती है, या फिर उनसे कम या फिर उनसे बराबर बराबर ही होती है, उनसे कम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पर स्केलर क्वांटिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये हम इधर भी लिख सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर 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 ग्रेटर और इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्या, स्पीड और वेलोसिटी। हम सारी बेसिक टर्म को समझ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चालू करेंगे। अब हम समझने वाले हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले आपने पिछले स्लाइड में ये पढ़ लिया था कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। अगर आपको ये पता होगा स्पीड क्या होती है तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हो कि वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्पीड क्या होता है। ठीक है, स्पीड का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये है ए, ये है बी। अब क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब कितने टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, उसे हम स्पीड कहेंगे। स्पीड को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस, सपोज इसने डिस्टेंस कवर करा, हम ले लेते हैं कितना, 2 मीटर। ठीक है, अब इतनी देर से 2 मीटर ही ले रहे हैं। अब हम थोड़ा कुछ हट कर लेते हैं, सपोज 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 10/t। ठीक है, अभी इसकी SI यूनिट भी हम निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और फिर उसके बाद में कितना है, टाइम, सपोज 2 है, 2 सेकेंड वो ले रहा है, टाइम कितना हुआ 2, कट करेंगे 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, इसके लिए डेरिवेशन करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो क्या है, यहाँ पर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हम इस फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं
the distance traveled, the distance traveled in per unit टाइम, इन पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम स्पीड बोलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो एग्जाम्पल के तौर पर इसे आप लिख सकते हो। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम से हम कहेंगे स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अब आपने देखा स्पीड जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, टाइम है। ये दोनों ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्टेंस अभी हमने देखा था, डिस्टेंस तो हमने स्पेसिफिकली एग्जांपल भी दिया था, तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटीज हो रहा है, वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। टाइम को थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो हम बोल सकते हैं स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब दो स्केलर मिल रहे हैं तो वो क्या मिलाएंगे, दोनों मिलकर वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज एन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड क्या है, ठीक है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि जो स्पीड है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डिराइव करेंगे अभी। चलो पहले डेरिवेशन ही कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख लेना पॉज करके। अब आपने ऐसे बोला कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है उसको हम काय से डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हमने पढ़ा। डिस्टेंस डिस्टेंस अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड। अगर इसको हम ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर, और सेकंड ऊपर जाके -1 बन जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब आप देख सकते हो हम ये भी लिख सकते हैं कि फॉर्मूला, एक पॉइंट हमारा इसका भी बन सकता है, एक बन सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, या आप अपनी कॉपी में कर लेना, वैसे इसका कोई क्वेश्चन आता नहीं है पर पता होना चाहिए। ठीक है, स्पीड स्पीड फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आगे ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर मीटर पर सेकंड ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वेलोसिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है, तो हम आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बता देते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी को v से डिनोट करा जाता है। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, वेलोसिटी की यूनिट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मीटर अपॉन वही टाइम सेकेंड, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ये क्या होता है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। हम लिख सकते हैं इट is the displacement covered by an object
इन पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। अगर आप फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, जो कि क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक वेक्टर और एक स्केलर मिल जाता है तो वो मिलकर भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी। क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर एसआई यूनिट हम लिख सकते हैं और वही फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा हमारा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लो अपनी कॉपी में। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको दो नई चीज और दे रखी है। जैसा कि उन्होंने बोल रखा है, पहला होता है एवरेज, एवरेज एवरेज स्पीड है। दूसरा उन्होंने बता रखा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हम ये देखें स्पीड और वेलोसिटी, ये तो अपन क्या है, इनसे फैमिलियर हो चुके हैं। बट एवरेज और एवरेज, एवरेज का मतलब आप जानते हो क्या होता है? लगभग, लगभग बोले तो लमसम, उसके आसपास, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेट स्पीड, अब ये कब होगी? अब आप जानते हो स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस अगर हमारा क्या हो जाए? नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, जैसा कि हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी पढ़ा था। अगर हमारा डिस्टेंस जो है अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो वहां पर वैसी कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे, कि जहां पर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वहां पर हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे। और वही उसकी उल्टा, जो कि आपको पता ही है, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो वहां पर आपको पता है एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे। हम बात कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मूला बना लेते हैं। एवरेज, एवरेज का मतलब निकालना है कि हमें सारे डिस्टेंस ले लो और सारा टाइम ले लो। मतलब जितना भी आपको स्पेसिफिक, जितनी पोजीशन में जितना टाइम दे रखा है वो सारा आप निकाल लो और क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इसी चीज पर। दूसरा एवरेज वेलोसिटी पर भी हम देख लेते हैं। इसका भी कुछ ही नहीं है, सेम है। इसका फॉर्मूला होता है बी इनिशियल, इनिशियल और फाइनल दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। और वहीं दूसरी चीज भी होती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन एस से डिनोट करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वहां पर और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें छोटा सा है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मतलब जो आपने पूरा डिस्टेंस कवर करा है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। अब अगर यूनिफॉर्म होता तो हम उसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां पर हम क्या कर देते? डायरेक्ट स्पीड निकाल लेते। पर अब आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड में क्या लेना पड़ेगा आपको? पूरा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था आपका, उसमें जितना भी डिस्टेंस था,
डिवाइडेड बाय जितना टाइम रहा। अगर आप ऐसा कर देते हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपकी स्पीड निकल जाएगी। सेम बात है, बस टोटल लेना है आपको, जितना है दे रखा है उतना लेना है, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वही स्पीड हो जाएगी। अगर एवरेज निकालना है तो टोटल को प्लस कर दो। एवरेज वेलोसिटी क्या है, कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो आपको क्या करना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट वही है इनिशियल फाइनल, ठीक है। इसको आप डिस्प्लेसमेंट लिख लो या फिर इनिशियल फाइनल लिख लो, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच का जो क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोटल टाइम जितना भी दे रखा है उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल के साथ करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, मोशन हो रहा है, चलो ठीक है, ए से चल रहा है बी तक। क्या बोल रहा है 16 मीटर है, डिस्टेंस कितना है उसका 16 मीटर। टाइम देख लो, टाइम कितना है 4 सेकेंड। फिर बोल रहा है एंड देन अनदर 16 मीटर, मतलब बी से क्या कर रहा है वो वापस सी की ओर चल रहा है। कितना कर रहा है 16 मीटर, ठीक है, इन 2 सेकेंड। टाइम कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड अपन को निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत इजी है। डिस्टेंस कितना हो गया 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया 4 और 2 कितने हो गए 6, कितना आ जाएगा सेकेंड। कट कर दो सिंपली, 3 1 0 3 5 15.133, ठीक है। कितना आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाओ बात बन जाएगी अपनी। अब यहाँ पर देखो आपने ये एवरेज स्पीड क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर क्या है यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 2 हो गया, मतलब जब आपकी क्या नहीं हो, जब आपका डिस्टेंस या फिर टाइम अगर यूनिफॉर्म ना हो तो आप एवरेज स्पीड निकालोगे। अभी हम एवरेज वेलोसिटी का भी एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि उषा है जो कि स्विम कर रही है 19 मीटर लॉन्ग पुल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुल है उसकी आपको लेंथ दे रखी है कि कितना है 90 मीटर है। पहले न्यूमेरिकल करने की एक स्ट्रेटेजी रखो, जितनी भी चीजें हैं वो पहले विजुअलाइज करो, ठीक है। शी कवर 180 मीटर। अब मतलब 180 मीटर मतलब पहले गई और फिर वापस आई, मतलब 90 का डबल, मतलब 180 मीटर, मतलब पहले तो यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहाँ से यहाँ तक भी आ गई, मतलब कितना हुआ 180 मीटर उसने क्या कर लिया कवर कर लिया, ठीक है, इन 1 मिनट। अब देखो डिस्टेंस तो उसने कितना कवर करा 180 मीटर और टाइम कितना है 1 मिनट। अब हमें पता है कि स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। हमें मिनट में दे रखा है तो हमें मिनट से काय में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 180 अपॉन में 60, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि एवरेज स्पीड फाइंड करो। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना था भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया था 60, कट कर दो, कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड,
कितना होगा, मीटर पर सेकंड। ये तो क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। अब हम देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इधर हम देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होती है भाई वेलोसिटी। कौन सी, एवरेज, याद रखना एवरेज वेलोसिटी। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब 90 180 करा है, अभी बात करी थी डबल हुआ है, मतलब यहां से वो गई, ये 90 मीटर कवर हो गया, फिर वो क्या आ गई, वो वापस आ गई। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हुई, सेम हुई। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। जीरो को अगर हम मैं क्या करूंगी, टोटल से इंटू करेंगे तो जितना भी होगा, मतलब जितना भी है 90 इंटू जीरो, 180 इंटू जीरो, कुछ भी करो, कितना है, जीरो। जीरो अपॉन टोटल टाइम अभी निकाला था, कितना हुआ, 60। तो 0/60 तो कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, अगर इनका फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी है, इसे आप कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट पे पर थोड़ा ध्यान दे लेना। एवरेज स्पीड तो एकदम इजी है, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाता है, आपको डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा देखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है आपको। जीरो है, ये कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जीरो ही हो, ये इससे कम भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया है उसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन भी क्या है, एक स्केलर, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर बेस होगी ना, ठीक है। एक्सीलरेशन हम देख लेते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, अभी हमने बात करा था, जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। ये फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है, ये है जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ से हमने बताया था ये इनिशियल होता है और ये वाला होता है फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो इनिशियल है, तो यहाँ से जब वो चला तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो उसे हम बोलेंगे u, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी उसे हम बोलेंगे v, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट बोल रहा है ना, तो टाइम आ गया, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ये, और रेट का मतलब टाइम t, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत इजी है, इसके ऊपर इतना कुछ बेस नहीं है। नाइन्थ के अंदर आप अगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसे और भी बढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लाएंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी में जिस रेट से चेंज होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। और इसके अंदर दो चीजें आपको देखने को आपकी बुक में दे रखी है, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अब चलो हम ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं
एक्सीलरेशन की। अभी हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस रेट मतलब टाइम नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इन 2 में टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम फाइनल से इनिशियल निकाल देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टी का स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर अपॉन टाइम सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन है वो भी 2 टाइप्स का होता है, हम देख लेते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दूसरा होता है हमारा, वही सही सोच रहे हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल, डिस्टेंस भी इक्वल और टाइम भी इक्वल। एक्सेलरेशन से कर रहे हैं, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इन इक्वल टाइम। मतलब अगर ऐसा हो जाए कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो क्या कर रहा है, इक्वल अमाउंट में अपनी जो वेलोसिटी है अगर उसको चेंज कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एग्जांपल देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट है जो कि ए टू बी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले वो यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लिया, वही 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या रही, यहाँ से 0 थी, यहाँ पर गया, मतलब यहाँ से जब वो चला तो 0 ही थी ना, तब यहाँ तक पहुंचा तब 2 मीटर पर सेकेंड हुई। तो इनिशियली कितना है 0, फाइनल कितना है 2, टाइम कितना है 1, तो ये कितना हो गया 2/1 मतलब 2। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ऐसा यूनिट निकाली थी, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पर निकालो एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 4, इनिशियली कितनी हो गई 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 2/1 कितना हो गया 2। नेक्स्ट निकालो 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4, फाइनल वेलोसिटी 6 डिवाइडेड बाय टाइम 1 कितना हो जाएगा 2/1 कितना आया 2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टाइम है वो सेम होना चाहिए और चेंज इन वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है, सीधा बोले तो लीनियर मोशन, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है ट्रेवल करता है इन अ
straight line, in a straight line, तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है, वो क्या हो, बढ़े भी कम भी हो। ऐसा तो है नहीं बढ़ती जाएगी, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर बढ़े भी कम भी हो पर लेकिन इक्वल अमाउंट में, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन and its velocity increase or decrease in equal amount, in equal amount, in equal intervals of time। तो हम क्या कहेंगे, उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। आप सही सोच रहे हैं, इधर क्या करेंगे हम, when an object travel in a straight line and its velocity increase or decrease in unequal amount, in equal intervals of time, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पूरे जितने भी हमारी बेसिक डेफिनेशंस हो सकती थी उन सब पर हमने चर्चा कर ली है। जितनी भी यूनिट्स थी उनको भी हमने डिराइव कर लिया है। यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे, फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे और फिर भर भर के न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं।